नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। लखनऊ में कुछ ही समय बाद नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से भावी मेयर प्रत्याशी प्रियंका सिंह जी, जो कुछ मुद्दों पर हमसे बात करना चाहती है। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। मैम, नमस्कार, भूमि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षित जो सीटें थी उनको सामान्य मानते हुए चुनाव कराए जाने की बात कह दी है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? इस पे हमारा पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय, एलजीबीटी समुदाय पूरा पुरज़ोर विरोध करता है, ठीक है? अगर ट्रांसजेंडर्स को आपने ओबीसी आरक्षण में ऐड ऑन करा था, तो ऐड ऑन करने के बाद फर्स्ट टाइम हमारा था कि हम लोग चुनाव लड़ने की कोशिश में आए। लेकिन इस तरह की जो अधिकारियों के द्वारा जो सूचना दी गई माननीय न्यायाधीश जी को या कोर्ट में, वहाँ से जो जजमेंट आया वो बहुत गलत है। कहीं न कहीं ट्रांसजेंडर समाज ही नहीं, जो नॉर्मल समाज है, जो समाज का तबका है, उसके कहीं न कहीं उसके राइट्स का हनन हो रहा है कहीं न कहीं। 27% का रिजर्वेशन आपने ओबीसी को दे रखा था। अगर हम अपनी जनगणना के हिसाब से देखते तो हमारा 3% का रिजर्वेशन बनता है। नहीं आप 3% देते, -1 देते, 1 सीट हमें देते पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहीं न कहीं हमें समाज में बराबरी का हिस्सेदारी का आप मौका देते। योगी मोदी के नेतृत्व में सरकार है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, बहुत सारा ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम हो रहा है, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून आज मुख्य धारा में जोड़ने का पूरा पुरजोर प्रयास गवर्नमेंट द्वारा करा जा रहा है, लेकिन मौके पे क्या मिल रहा है हमें? एक अंधे कुएं में ढकेल दिया गया। मैडम, इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया वेलफेयर बोर्ड से नहीं आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? वेलफेयर बोर्ड से कल सोनम जी जो उपाध्यक्ष हैं उनका स्टेटमेंट मैंने सुना, वो भी सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने की बात कर रही हैं। अभी बीच में हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी उसमें भी सोनम जी थी उपाध्यक्ष ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की, तो उनकी भी प्रतिक्रिया सेम है, क्योंकि और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम इस्तीफा तक दे देंगे, अपनी गाड़ी गनर फ्लैट वगैरह सब छोड़ देंगे, यहाँ तक की बात करी है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समाज में इन सब चीज़ों को लेते हुए बहुत रोष है और परेशान हैं। अगर ओबीसी आरक्षित सीटों में ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर लिया जाता और उस तरीके से चुनाव होते तो कितना फ़ायदा मिलता ट्रांसजेंडर को चुनाव लड़ने में? ठीक है, फ़ायदे की बात हम नहीं करते, लेकिन जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई पूछता है आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो अभी बीच में था कि हम उस कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, अमर उजाला का था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसका, तो उसमें बाकायदा बताया गया कि ट्रांसजेंडर को हम किसी तरह का रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है नगर निकाय चुनाव में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही हैं, कहीं न कहीं हमारे समाज के हित में नहीं है। ओबीसी वर्ग भी इससे नाराज़ है, आप लोग भी इससे नाराज़ हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए रणनीति में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक दो वकील हैं, उन भाई लोगों से मेरी बातचीत हुई है और कल हम लोग की मीटिंग है, शायद परसों हम लोग पिटीशन भी डालेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे फेवर में कुछ रिस्पॉन्स मिले और हम अपने राइट्स के लिए जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुहिम हमारी काम लाए और हम मुख्य धारा में जुड़ें। अगर इसी कंडीशन में किसी तरीके से चुनाव हो जाते हैं तो क्या लगता है ट्रांसजेंडर को कितना नुकसान होगा? पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक जेंडर की बात नहीं है। महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों एक ओबीसी समाज, आज ओबीसी का आरक्षण आपने खत्म करा है, कल एससी एसटी खत्म कर दोगे। जो संविधान में जो लोगों ने राइट्स और फाइट करके ये सारी चीज़ें बनाए, दुनिया भर की चीज़ें का कन्वर्सेशन हुआ, सो कोर्ट ने बोला कि आप ट्रिपल सी फॉर्मूला अपनाओ, आप सर्वे करो, आप उनका भौतिक तरीके से सत्यापन करो, क्या उनकी नीड्स हैं। अब अगर जनरल बात करते हैं तो पढ़ा लिखा कौन नहीं मिलेगा? झोपड़पट्टी वाले। किस कैटेगरी में आते हैं लोगों को पता है। भीख मांगने वाले रोड पे आपको दिखेंगे, कौन सी कैटेगरी से आते हैं आप लोगों को खुद सबसे चीज़ें पता है ना। पढ़ाई लिखाई में कौन समाज पीछे जा रहा है, सारे चीज़ें पता है, लेकिन गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे आना ही नहीं चाह रही है। जो अधिकारियों ने बना दिया, बता दिया, और सर वो जो हाई लोग हैं, जो बड़े नेता लोग हैं, उन तक जो जानकारी है वो उसी पे वो काम करते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी आईएएस रैंक के जो भी माननीय मंत्रीगण वगैरह हैं, जो भी आईएएस अधिकारी हैं, ग्राउंड लेवल पे आकर के देखें कि अब वास्तव में क्या समस्याएं लोग देख रहे हैं। केवल ट्रांसजेंडर्स की मैं बात नहीं करी, मैं सभी की बात कर रही हूँ। मैम, इस पे राज्य सरकार भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस तरह से तो चुनाव काफ़ी आगे टल जाएगा, तो इससे कुछ विकास कार्यों में रुकावट होगी, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार चलाने में मेन भूमिका जो है अधिकारियों की होती है। कहीं न कहीं उन अधिकारियों का कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही,
सरकार उन अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाए, उनसे जवाबदेही ले कि वो क्या दिक्कत करे हैं, क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करी, पुरजोर तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन क्यों नहीं करी, आधी अधूरी जानकारी आज योगी जी नेतृत्व की जो सरकार है उस तक आधी अधूरी जानकारी क्यों दी गई, कहीं ना कुछ मिसगाइडेंस हुई, उसकी वजह से आज इतना पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल सा आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। ये थी हमारे साथ लखनऊ से भावी मेयर प्रत्याशी प्रियंका सिंह, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात करी। उनका साफ कहना है कि ओबीसी आरक्षण खत्म करके जो सरकार ने फैसला किया है ये ठीक नहीं है और इसके विरुद्ध वो उच्चतम न्यायालय जरूर जाएंगे। हमारे साथ हैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम जी। आइए उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। मैडम, भूमि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूमि टीवी, पोर्टल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज जो है हमारी चेली जो हैं किन्नर प्रियंका राजवंशी जी के नेतृत्व में आज सभी मीडिया को आमंत्रित किए गए थे। इनके आमंत्रित पे मैं भी आई हूँ और जो न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो निर्णय दिए हैं उस निर्णय का, क्योंकि न्यायाधीश है और न्यायाधीश लोकतंत्र में हमारे लिए और मेरे नज़र में संविधानिक मौलिक अधिकार से मैं इनको एक ईश्वर, एक भगवान के रूप में समझती हूँ। तो भगवान ने जो कर दी अच्छा ही किए हैं। सरकार के अधिकारी लोग, जो अधिकारी बैठे हैं, तो उन लोगों को ये सब चीज़ ट्रिपल टेक जो है संविधानिक, जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे ओबीसी को इस चीज़ को पूरा डेटा को लागू करने के बाद अधिसूचना जारी करना चाहिए। तो इसको ना लागू करके अधिसूचना लगा दिए, जिसके कारण से 95 रिट याचिका जनहित में इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ बेंच में 95 लोगों ने रिट याचिका लगाए। उसमें एक हमारी किन्नर समाज भी, पिंकी किन्नर जो है, उन्होंने भी लगाई और सभी पिटीशन पे क्या टिप्पणी किए कोर्ट सभी को मालूम है। पर मैं हृदय से आभार न्यायाधीश खंडपीठ लखनऊ की मैं करना चाहती हूँ डीके उपाध्याय जी, लालवानी जी का, जो उन्होंने किन्नर समाज के लिए जो कमीशन बनेगी तो उसमें उन्होंने स्पेशल आदेश किए जो इस कमीशन में ओबीसी के जो दर्जा सीट आरक्षित करेंगे तो किन्नर को भी इस पे विचार करे, ये सरकार को आदेश किए। तो अब सरकार विचार करेगी और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री हमारे संत हैं और वो विकास चाहते हैं, देश की उन्नति तरक्की। अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो लोक भवन में बैठ के, क्योंकि वो तो जाएंगे नहीं बूथ पे, अभी चुनाव आ रहा है, नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो तो अपनी राजशाही चला रहे हैं। बूथ पे लड़ने के लिए तो एक आम कार्यकर्ता और कैसे आप लोगों को मैनेजमेंट किया जाता है हम लोग जानते हैं। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक वोट निकालने के लिए, तब जाके कई चीजें बनती हैं। या उनके पास कुछ ऐसी जादू छड़ी होगी उन आईएएस पास जो लोग भवन में बैठ के चला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सत्ता शासन को, एक ही डंडे से सभी को हाँक रहे हैं। तो इस प्रकार से लोग के पास कोई जादू छड़ी होगी जो छड़ी घुमा देंगे तो सारे चुनाव ये जीत लेंगे। तो नुकसान ही तो इन्होंने किए हैं सरकार की और हम लोगों की। तो ऐसे अधिकारियों पे मैं राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग कर रही हूँ, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, पद मुक्त कर देना चाहिए। ये प्रदेश नहीं देश लेवल की एक चर्चा का विषय बना दिया गया। और एक ऐसे संत के शासन में जो इतने सशक्त शासन चलाने में पूरे देश में जाने जाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय चुनाव नहीं होगी। हमें उम्मीद है इस पे कार्रवाई हो गई, जल्दी ही ये फॉर्मेलिटी पूरा कर ली जाएगी। मैम, निकाय चुनाव में बहुत से ट्रांसजेंडर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहे हैं, तो एक गुरु होने के नाते उनके लिए क्या गुरु मंत्र होगा आपका? देखिए, मुझे पॉलिटिशियन में लगभग 25 साल का अनुभव है और मैं 18 साल की उम्र में राजस्थान नगर निगम की नॉमिनेट काउंसलर रही हूँ
और ब्लॉक से लेके प्रदेश तक में संगठन की काम भी करके अनुभव को सामाजिक और समाज की चीज़ें समझती हूँ। लोकतंत्र है, लोग सब इंडिपेंडेंट हैं, सब स्वतंत्र हैं, सभी को लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है। मैं अपील करना चाहती हूँ जो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करें और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगे, क्योंकि 2022 में सभी किन्नरों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन एक करके काम किए हैं। और भी पार्टियों में लोग हैं, किन्नर को लड़ना चाहिए। मैं सभी जो भी किन्नर राजनीतिक में आना चाह रहे हैं और जनता के बीच में जाके सेवा करना चाह रहे, उन सभी किन्नर को मैं अपनी व्यक्तिगत हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं आपके भूमि चैनल के माध्यम से। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ किन्नर कल्याण मोर्चा के उपाध्यक्ष सोनम जी, जिन्होंने सभी किन्नर जो भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, जीत उनकी ज़रूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।